जंगली शेरों के साथ एक रिश्ता जो कायम है भरोसे पर। केविन रिचर्डसन और इन शेरों को देखकर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। आपने देखा ही होगा ये शेर जंगलों में कितनी बुरी तरह से तबाही मचाते हैं। छोटे मोटे जानवरों से लेकर अफ्रीकन टैंकों को भी ये शेर खत्म कर डालते हैं। फिर भी केविन रिचर्डसन जैसा एक आम इंसान इन शेरों के बीच रहकर भी जिंदा है। शायद ये उनकी खुशनसीबी है, लेकिन उनको अब सामना करना पड़ रहा है एक चुनौती का। उन्हें 27 शेर, 14 स्पॉटेड हाइनास और 4 ब्लैक लेपर्ड्स को अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करना है, जिसमें बहुत अड़चने आने वाली हैं। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि केविन अपने शेरों को और हाइनास को वैन में चढ़ाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से मिलवाकर झुंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जीवों के लिए 220 किलोमीटर दूर नया घर बनवाते हैं और जो नए घर के लिए परमिट चाहिए था उस परमिट के लिए संघर्ष करते हैं। और अब केविन को परमिट मिल चुका है और ये तैयार है नए घर में जाने के लिए, जो कि मचाने वाले हैं गाड़ी के अंदर उत्पात और करने वाले हैं तोड़फोड़। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी बाज में। शेरों का यह नया घर 18,000 हेक्टेयर में फैले डायनो कैंग गेम रिजर्व के ठीक नजदीक है, जहां अफ्रीका के दूसरे जीवों के अलावा जंगली शेर भी रहते हैं। केविन की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें अपने शेरों को और हाइनास को ले जाने का परमिट मिल चुका है। कंजर्वेशन अथॉरिटी को नए बाड़े काफी पसंद आए हैं और अब उन्हें वहां ले जाया जा सकता है। लेकिन वहां ले जाने से पहले केविन एक बहुत जरूरी काम करते हैं। वो अपने सभी शेरों पर डी टेकिंग सोल्यूशन का छिड़काव करते हैं। केविन नहीं चाहते कि शेरों की वजह से नई सेंचुरी में टिक्स यानी पिस्सू पैदा हो और उनसे कोई बीमारी फैले। पुराने घर में तैयारी करने की बात अलग है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि नए घर में जाने के बाद सभी शेर और हाइनास कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि जब ये नए घर में पहुंचेंगे तब वहाँ वो गंध नहीं मिल पाएगी जिसकी यहाँ इन्हें आदत पड़ चुकी है। यहाँ हर चीज अलग होगी। शेरों के दिमाग में उल्टे सीधे विचार भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो सब आपस में लड़ सकते हैं। केविन के पास यहाँ से सभी जीवों को ले जाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, जिसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ से कर दी है। ताऊ और नेपोलियन नाम के ये 2 भाई बचपन से ही केविन के साथ में रहे हैं। इनकी उम्र 15 साल है। इन्हें ग्रुप की 2 शेरनियों के साथ भेजा जाएगा, जिनका नाम टैबी और टेडी टाऊ है। ताऊ और नेपोलियन अंदर वैन में चढ़ चुके हैं, लेकिन टेडी टाऊ अंदर नहीं जा रही है, जिसके चलते टैबी भी घबरा रही है। अगर ये वैन में नहीं चढ़ते हैं तो इन्हें ट्रैंकुलाइज करके किसी और दिन ले जाया जाएगा। उसकी वजह से मेडिटाऊ को तनाव बढ़ेगा और एनेस्थेसिया की वजह से परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। और अगर केविन मेडिटाऊ को अंदर जबरदस्ती डाल भी दे तो अंदर गड़बड़ हो सकती है। घबराहट की वजह से ये दूसरे शेरों को जख्मी भी कर सकती है। मेडिटाऊ की वजह से इस ग्रुप को लेकर जाने के लिए केविन की मेहनत बेकार हो चुकी है, जिसके चलते केविन दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ चलते हैं। वक्त कम है और केविन के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए सबसे कम उम्र वाले शेरों लीवी, जेनी और वेट्सी को लेकर जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन शेरों ने केविन को जरा भी तंग नहीं करा और आराम से वैन में चढ़कर बैठ गए, जिसके बाद केविन उन्हें लेकर 220 किलोमीटर दूर नए घर की ओर चल दिए। इन शेरों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें ट्रेवलिंग की आदत पड़ चुकी है। इन्हें इनके बचपन से ही इस वैन के अंदर घूमना पसंद है, इसलिए इन शेरों के लिए ये एक मजेदार सवारी है। 220 किलोमीटर के एक लंबे सफर के बाद लीवी, जेनी और वेट्सी को उनके नए घर में छोड़ा जा रहा है। 1 साल के लंबे सफर के बाद इन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक नया घर मिल चुका है। शेरों के एक दल को सुरक्षित उनके नए घर पहुंचाने के बाद अब केविन हाइनास को लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। बोंगो के झुंड के 3 हाइनास को इस गाड़ी में लेकर जाया जाएगा। सबसे पहले चढ़ती है विंसी और उसके साथ में होगा 18 महीने का नियाबा। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है और केविन को उम्मीद है कि ये एक दूसरे को शांत रखेंगे। अब बारी आती है नियाबा के भाई ल्यूक की, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि वैन में चढ़ने के लिए ये तैयार नहीं है, जिसके बाद केविन ल्यूक की जगह दूसरे हाइना को लेकर जाने का फैसला करते हैं। वो एक नर हाइना कीटो को ले जाते हैं। सफर के दौरान ये हाइना वैन के अंदर क्या गड़बड़ करने वाले हैं इसका केविन को अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि विंसी गुस्से में है और वो अपना सारा गुस्सा वैन पर निकाल रही है। वक्त रहते केविन ने ये साइड मिरर में देख लिया।
विंसी ने लोहे की जाली को इस हद तक काट दिया था कि उसमें से कोई भी हाइना आराम से निकल सकता था, और ऐसा केविन नहीं चाहेंगे। इसलिए केविन ने अपनी टीम को बुलवाकर विंसी के साथ साथ 2 और हाइनास को भी ट्रैंकुलाइज कर दिया है। कुछ देर बाद उन सभी हाइनास को उनके नए घर में लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें होश में लाने के लिए रिवर्सल ड्रग दे दिया जाता है। उधर केविन शेरों को ले जाने के लिए उनका मूड चेक कर रहे हैं। 5 शेरों का मूड ऑफ लग रहा है। सबको एक दूसरे से चिढ़ हो रही है। शायद उन्हें एहसास हो गया है कि उनको कहीं लेकर जाने वाले हैं। अगर यहाँ जरा सी भी गलती हो जाती है तो केविन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इनकी आपसी टेंशन को देखकर केविन अपना इरादा बदल लेते हैं और हाइनास के दूसरे ग्रुप को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ट्रिप में बोंगो, टीका, ल्यूक और इजिप्ट जाने वाले हैं। ये चारों आसानी से वैन में चढ़ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सफर स्टार्ट होता है ये वैन में उछल कूद करने लगते हैं। ये अंदर से गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन सब परेशानियों के बावजूद भी केविन इन्हें बिना बेहोश करे इनके नए घर में लेकर आ जाते हैं। सभी हाइनास को उनका नया घर पसंद आया है, जिसका इजहार वो केविन से कर रहे हैं। लेकिन बात अगर शेरों की जाए तो वो थोड़ा शक्की मिजाज के होते हैं। पता नहीं उन्हें यहाँ आकर खुशी मिलेगी या फिर वो सभी आपस में लड़ने लग जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। आज 5 शेरों के एक और झुंड को ले जाने की बारी है। नर शेरों में रफीकी नाम का ये शेर अक्सर परेशानियां पैदा कर देता है। हालांकि रफीकी एक अच्छा शेर है, लेकिन वो कभी कभी कुछ ज्यादा ही जिद करने लग जाता है और अक्सर वैन के टायर चबा डालता है। थोड़ी जिद्दोजहद के बाद रफीकी वैन में चढ़ जाता है। उसके बाद केविन एक दूसरी वैन में कोल और निकिता को भी चढ़ा देते हैं और इस लंबे सफर के बाद सभी जानवरों को उनके बाड़े में छोड़ दिया जाता है। जो 5 शेर टेंशन में थे और आपस में ही एक दूसरे से चिढ़े हुए थे, उन 5 को ही 2 दिन पहले यहाँ पे ला लिया गया था। जंगलों में शेर हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं और यही रूटीन केविन भी फॉलो करते हैं, जिसके चलते आज वो उन्हें खाना खिला रहे हैं। इस नए घर में पहली बार एक कमाल की बात सामने आई। केविन एक मांस के 40 किलो के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़कर बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं और जब वो उस टुकड़े को शेर के सामने डालते हैं तो शेर उसे अपने जबड़े में पकड़कर एक ही झटके में उठाकर लेकर भाग जाता है। उधर पुराने घर में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज टैबी को ट्रैंकुलाइज करके यानी बेहोश करके लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो ताऊ और नेपोलियन के साथ में नहीं गई थी और वैसे भी उसे वैन में डर लगता है। हर बार की तरह इस बार भी क्लेयर टैबी को डॉट लगाने आई है। टैबी क्लेयर को अच्छी तरह से पहचानती है, इसलिए टैबी उसके नजदीक जाना नहीं चाहती। केविन टैबी को खाने का लालच देते हैं और मौका मिलते ही क्लेयर टैबी को डॉट लगा देती है, जिसके बाद 4 लोग मिलकर 180 किलो वजनी टैबी को उठाकर वैन में लोड कर देते हैं। टैबी के बाद अब बारी आती है इन 2 शेरनियों की, जिनका नाम है कसासा और सिंधी। इन दोनों की जिंदगी जंगल में कटने की वजह से ये ज्यादा इंसान के कांटेक्ट में नहीं आई है और इन्होंने कभी वैन में सफर भी नहीं किया है, इसलिए इन्हें बेहोश करना बहुत जरूरी हो गया है। इन दोनों शेरनियों को बेहोश करने के बाद इन्हें भी वैन में लोड कर दिया जाता है। अब केविन को जल्द ही सफर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अगर शेरनियों को होश आ गया तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मगर पूरे रास्ते किसी को भी होश नहीं आता है, पर जैसे ही केविन नए घर पहुंचते हैं कसासा को होश आ जाता है, जिसे बाड़े में छोड़ने से पहले एक और बार बेहोश किया जाता है। उसके बाद टैबी को एक बाड़े में छोड़ा जाता है, कसासा और सिंधी को अलग बाड़े में छोड़ा जाता है। आज सफर का आखिरी दिन है और अभी 7 हाइनास को ले जाना बाकी है, जिनकी लीडर है जीना। 7 में से 4 हाइनास वैन में आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्सी, उड़ी और रिंगो के कुछ अलग ही इरादे लग रहे हैं। केविन ने उन्हें 1 महीने से वैन में चढ़ने की ट्रेनिंग दी थी, मगर उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। ये हाइनास बहुत चालाक हैं, इसका मतलब इन्हें भी ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैक्सी और उड़ी को डॉट लगाकर बेहोश कर दिया जाता है और वैन में डाल दिया जाता है, लेकिन रिंगो इतना चालाक है कि वो इनकी रणनीति समझ चुका है। क्रिश नाम का शूटर उसे 4 बार डॉट मार चुका है, लेकिन वो इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहा है। मगर अब सबसे ज्यादा मुश्किल ये हो गई है कि रिंगो को डॉट लगने के बाद वो एक खड्डे में घुस गया है। अब केविन के पास उस खड्डे के अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और बड़ी मुश्किलों के बाद उसे निकालकर गाड़ी में लोड कर दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद ये ग्रुप भी नए घर में सुरक्षित पहुंच जाता है। यानी कि केविन के सारे जीव इस नए घर में आ चुके हैं।
अब देखना यह था कि ये सारे जीव इस जगह को कितनी जल्दी अपनाते हैं। आज केविन यहाँ 2 हफ्ते के बाद आए हैं और अपने शेरों को देखकर कुछ परेशान लग रहे हैं, क्योंकि शेरों ने आपसी रंजिश के चलते आपस में लड़ाई करके अपने आप को जख्मी कर लिया है। जब शेरों में झगड़ा बढ़ता है तो वो इतना बढ़ जाता है कि आपस में लहूलुहान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। उधर जीना के झुंड को भी ये नई जगह ज्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ कमजोर हाइना ताकतवर हाइना से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ भी खून खराबा हो रहा है और इस खून खराबे में 2 हाइनास को गहरी चोट आई है। स्पनी नाम के हाइने ने शेनजी के कान को बुरी तरह काट लिया है। शेनजी ने भी स्पनी को लंगड़ा कर दिया है। देखने में ये जख्म बहुत गहरे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। केविन को डर था कि कहीं स्पेनी की टांग टूट ना गई हो, जिसके चलते उसे बेहोश करके क्लिनिक में लेकर जाया जाता है, लेकिन अब वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। इधर रफीकी के झुंड में भी काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। रफीकी के नए पड़ोसी थॉर के आने के बाद शेरनियों पर हक जमाने के लिए उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा है। इस झगड़े की सजा नायोबी को मिल चुकी है, यानी नायोबी को एक गहरा घाव मिला है। जख्मी शेर अच्छों को अपने करीब नहीं आने देते, लेकिन इन शेरनियों के साथ केविन की दोस्ती काफी अच्छी है, इसलिए अपने होश में रहने के बावजूद भी केविन को अपने जख्म का इलाज करने दे रही है। देखा जाए तो नायोबी काफी समझदार शेरनी है। अगले दिन केविन स्पनी को देखने आते हैं, जो कि ठीक ठाक कंडीशन में लग रहा है। अब वो चल भी पा रहा है। बहरहाल लड़ाइयाँ और झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन केविन को इस बात की खुशी है कि 1 साल के वक्त के बाद उन्हें उनका खुद का घर मिल चुका है, जिसमें ये हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। उनके 27 शेर, 14 स्पॉटेड हाइनास और 4 ब्लैक लेपर्ड हमेशा के लिए इस जंगल में रहने वाले हैं। ये थी केविन रिचर्डसन की 1 साल की जर्नी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोमांच से भरी वीडियो में।